बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ है विनोद अग्निहोत्री साहब, समीर चौगांवकर साहब, रोहन दुआ जी हमारे साथ हैं। बात हो रही थी यूपी की अभी तक, अब बात करेंगे जरा दिल्ली की। नीति आयोग की बैठक चल रही है। ये नीति आयोग जो पहले हुआ करता था सर, योजना आयोग, ठीक है, पंचवर्षीय योजना यहाँ से बना कर दी। हम सबने स्कूल में पढ़ी हुई ना पंचवर्षीय योजना। मोदी जी आए, मोदी ने कहा सब बदल दो, तो सब ये बदल दिया उन्होंने, और ये योजना आयोग को बना दिया उन्होंने नीति आयोग। अभी नीति आयोग जब बना था तभी से ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। बहरहाल नीति आयोग अपना काम करता है, इसकी बैठकें होती रहती हैं। आज की बैठक में सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, लेकिन इसमें 7 मुख्यमंत्री कम से कम नहीं आए हैं। इंडिया गठबंधन के जितने, उस ब्लॉक के जितने नेता थे, सबने इसका बॉयकॉट किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉयकॉट की कॉल हुई और सबने एक साथ फैसला कर लिया हो। बहुत से लोगों ने इस पर सोचा विचारा, करना चाहिए बॉयकॉट की नहीं करना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों को लीजिए, तो कर्नाटक से शुरू करते हैं, सिद्धरमैया नहीं आए, तेलंगाना से रेवंत रेड्डी नहीं आए, हिमाचल प्रदेश से सुखविंदर सुक्खू नहीं आए, एक बात हो गई। अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, एक तो जेल में है, दूसरे अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान पंजाब के नहीं आए। अब जाइए इसके अलावा तमिलनाडु में जाइए, स्टालिन साहब वो नहीं आए, केरल के पिनराई विजयन वो नहीं आए। 2 मुख्यमंत्रियों को असमंजस था, ममता बनर्जी बंगाल से और हेमंत सोरेन झारखंड से। दोनों के बारे में पहले खबरें आई कि आएंगे, फिर खबरें आई कि नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे पर टिक गए, फिर फॉर्मल बाद में हेमंत सोरेन नहीं आए। ममता बनर्जी ने हाँ ना करने के बाद फैसला किया जाने का, लेकिन जाने से पहले ही उन्होंने शर्त लगा दी कि अगर वहां पर कुछ ऊंच नीच हुई तो मैं बैठक बीच में छोड़कर उठूंगी। मुझे अभी ये खबर रोहन बता रहे थे कि बकायदा इसकी प्लानिंग की गई कल, वो अब कैसे हुआ वो भी रोहन आपको बताएंगे। लेकिन जो धमकी दी थी ममता बनर्जी ने, वो उन्होंने साबित कर दी, पूरी कर दी, और बीच में उठ करके आ गए और बाहर निकल करके कहा भेदभाव हो रहा था बंगाल के साथ, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरा माइक ऑफ कर दिया गया, मैं इसलिए बाहर आ गई हूं। आप उनकी बात पूरी सुन लीजिए, मैं उसके बाद आपको सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वो भी बताऊंगा। सुनिए पहले ममता बनर्जी की बात। मैं मीटिंग बैठक करके आई इसी के लिए कि जब चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला, उसको 20 मिनट बोलने दिया। असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला, वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया। मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। I said this is unfair. Only one from opposition side. Only I am presenting here. I am attending this meeting because of the greater interest. मैं बोलने चाहते थे आउट पूरा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, और ऑपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद में मैंने बोला देखिए मैं हॉट स्टेट के लिए बोल रहा हूँ, जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। ये नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, देन हाउ द कंट्री विल रन। ममता बनर्जी कह रही है मुझे बोलने नहीं दिया गया। अब एक ये ट्विटर हैंडल है PIB फैक्ट चेक का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक का यही हैंडल है। उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि इट इज बीइंग क्लेम्ड दैट माइक्रोफोन ऑफ CM वेस्ट बंगाल वाज स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑन नीति आयोग। द क्लेम इज मिसलीडिंग। द क्लॉक ओनली शोड दैट हर स्पीकिंग टाइम वाज ओवर, इवन द बेल वॉज नॉट रंग टू मार्केट। वो कह रहे हैं कि कोई माइक वाइक बंद नहीं किया था। हर जगह टाइम जब आपको इतना टाइम अलॉट हुआ है, घड़ी लगी होती है, जैसे पार्लियामेंट में होता है, तो वो बता देती है कि घड़ी में आपका टाइम खत्म हो गया है।
उसके बाद जैसे सदन में होता है, स्पीकर कहते रहते हैं आपका टाइम खत्म हो गया, तो लोग मांगते हैं नहीं 2 मिनट्स मोर, 2 मिनट्स मोर, लोग बोलते रहते हैं, कई बार स्पीकर बोलने देता है लंबा उनको। वो कह रहे हैं कि जो वरना वहां पर घंटी बजाने का प्रावधान है नीति आयोग में, जब आपका टाइम खत्म हो जाए, तो बेल भी नहीं बजी। ये पीआईबी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो बेल भी नहीं बजी थी, तो ये क्लेम कि माइक बंद कर दिया गया ये गलत है। तो सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है ऑफिशियली कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, यही कहेंगे ना सर कि झूठ बोल रही है। अब इसमें ममता बनर्जी कह रही है कि बाकी लोग 20-20 मिनट बोले, हमको 5 मिनट के बाद ये सब कहेंगे, तो ये कह दिया गया। रोहन, मैं बताऊं सौरभ कि इसमें कोई ये बात मुझे हजम भी नहीं हो रही कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं, पिछले 3 सालों में ना, 4 सालों में इनफैक्ट 2020 से लेकर 24 तक ममता बनर्जी और प्राइम मिनिस्टर के बीच में या ममता बनर्जी और भाजपा नेताओं के बीच में 4 बारी ऐसे दृश्य आपको देखने को मिले। मैं आपको गिनवा देता हूँ। 100वीं वर्षगांठ हुई रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्व यूनिवर्सिटी के बाहर, वहाँ पे ममता बनर्जी ने इवेंट को स्किप कर दिया और कहा कि मुझे इनवाइट नहीं दिया गया। भाजपा ने इनवाइट को बाहर कर दिया। दूसरी बारी आपको याद होगा जब साइक्लोन अम्फान आया और यास आया, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी उड़ीसा में और उसके बाद में वेस्ट बंगाल में। दोनों मीटिंग में ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि आपने शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया, स्किप कर दी। उसके बाद तीसरी बारी आपको याद होगा जब नेताजी सुभाष का मेमोरियल सेलिब्रेशन हो रही थी कलकत्ता में, वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया ममता बनर्जी कि वो खड़ी नहीं होंगी क्योंकि उनको भाषण देने का समय नहीं दिया गया सेंट्रल इवेंट्स पे। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि बार बार अगर सेंट्रल इवेंट्स प्रोग्राम है, नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन थी पहले मनमोहन सिंह सरकार में, वही प्लानिंग कमीशन, उसका नाम चेंज हुआ है। तो अगर नीति आयोग ने आपको इनवाइट किया और पीआईबी का फैक्ट चेक भी है, आपको अपने इस दर्जे पे सेंटर के सामने जो भी आपको मुद्दे रखने हैं, आपको ये भी बता दूं कि आज वही शुभेंदु अधिकारी जिनको लेके ममता बनर्जी ने वो मीटिंग स्किप की थी अम्फान पे, शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक ममता बनर्जी की सरकार ने वेस्ट बंगाल में 1,50,000 करोड़ का टैक्स जमा कराना था सेंटर को, सिर्फ 63,000 करोड़ दिया। तो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस कहता है कि अगर आप सरकार को जीएसटी में या बाकी जो टैक्सेस हैं आपके वो आप पूरे नहीं दे रहे, तो सेंटर के पास में अधिकार है कि आपसे रिपोर्ट मांगे कि आप किस अधिकार पे बाकी फंड्स मांग रहे हैं। दिल्ली में आज की नीति आयोग की में क्या होना है, कुछ कल बात हुई थी। हाँ, मुझे लगता है कि कल एक मीटिंग प्रेस की भी बुलाई थी जहां पे ममता बनर्जी ने और अपने इंटरनल एमएलएस के साथ में भी डिस्कशन करी थी और एमपीज के साथ में भी, जहां पे ममता बनर्जी ने एक अनौपचारिक रूप पे ये कह भी दिया था कि अगर मेरी बात को नहीं रखा गया और टैक्सेस वाली बात पे जो मैंने डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस की डिमांड करी है और जो मेरा शेयर है वो नहीं माना जाएगा, तो मैं वॉक ऑफ कर दूंगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो सस्पेंस है इस बात पे कि माइक ऑफ हुआ था नहीं हुआ था, वो एक प्लानिंग के अधिकारी प्लानिंग ही थी पूरी इनकी आपस में कि वो वहां से मीटिंग से निकलना है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि 4 बारी ये मीटिंग्स में उठी हैं ममता बनर्जी, चाहे वो नेताजी सुभाष का इवेंट हो कलकत्ता में, अम्फान पे हो और उससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर मैं तो का। एक सही बात, ममता जी हो सकता है ठीक कह रही हूँ, झूठ कह रही हूँ, मैं नहीं जानता इस बात को सर, क्योंकि दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन जहां ममता जी होती हैं वो कोई ना कोई तूफान होता बखेड़ा खड़ा होता है। मैं शब्द इस्तेमाल करा, तमाशा हो जाता है, कुछ तो हो जाता है। दरअसल मुझे लगता है कि जो रोहन कर रहे थे, क्या हुआ कि इंडिया ब्लॉक के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया। स्टालिन ने ममता जी से बात की, अच्छा, और कहा कि आप भी मत जाइए। ममता जी अनाउंस कर चुकी थी कि मैं जाऊंगी, पहले कर चुकी थी अनाउंस कि मैं जाऊंगी, क्योंकि बंगाल के बारे में बात करनी है, लार्जर इंटरेस्ट में मुझे जाना है। स्टालिन ने काफ़ी कोशिश की, क्योंकि स्टालिन को जिम्मेदारी दी गई थी भाई आप मनाइए, इंडिया ब्लॉक की तरफ से। इंडिया ब्लॉक की तरफ से तो स्टालिन ने बात की उन्होंने, लेकिन ममता जी फिर अब उस बातचीत क्या हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है उनकी कोशिश थी ममता जी न जाएं। अब चूंकि ममता जी घोषणा कर चुकी थी तो ममता जी को कुछ न कुछ तो एक पोस्चरिंग लेनी थी, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में आगे एडवर्सेरियल कोई पोस्टर लेना था, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में आगे कहा कि मैं अपोजिशन की वॉइस बनूंगी मीटिंग में और मैं वो बातें करूंगा, और अगर वो ढंग से नहीं सुनी गई तो फिर मैं बाहर आ जाऊंगी। तो वही उन्होंने, मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने जानबूझ के कॉन्फ्रंटेशन लिया उन्होंने। अब वो माइक ऑफ हुआ कि नहीं हुआ ये तो वो जाने, ये सरकार अपना कुछ पक्ष दे रही है, इस पे बारे में क्या कर सकता हूं, लेकिन ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा था। विजय जी, देखिए ये जो बात है ना कि इंडिया ब्लॉक ने तय कर लिया था, जिसमें कांग्रेस ने पहले इनिशिएट किया था कि वे नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे। हालांकि मुझे उस निर्णय का कोई बड़ा औचित्य नहीं समझ आया था मैंने, और उसमें आपने यदि जो वेणुगोपाल साहब हैं उनका वो देखा हो एक्सपर्ट पोस्ट, उन्होंने एक एक्सपर्ट पोस्ट किया इसको लेकर, नीति आयोग की बैठक को लेकर, और कहा कि जो बजट रखा गया है सरकार की तरफ से उसमें भेदभाव किया गया है राज्यों के साथ, खासतौर से जो गैर भाजपा राज्य हैं, शासित राज्य हैं, तो उस वजह से हम नीति आयोग का
बैठक का Boycott कर रहे हैं। वर्कआउट करेंगे। मेरा एक डिस्कशन कांग्रेस के किसी बड़े लीडर के साथ हुआ, तो मैंने कहा, ऑफिशियल, कोई अनऑफिशियल बात नहीं, तो मैंने कहा ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपके पास नीति आयोग की बैठक में जाकर अपनी बात करने का मौका है, ठीक है। अब दो बातें समझिए, नीति आयोग और योजना आयोग में फ़र्क क्या है? बोर्ड का नाम नहीं बदला है, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री जी कोई नाम बदलने के लिए काम क्यों नहीं, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया योजना आयोग और नीति आयोग पे, जिसके अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि योजना आयोग की बैठकों में योजना आयोग के दफ्तर के जो ऑफिसर्स हैं वो बैठकर तय करते थे कि आपको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, 5 ईयर प्लान में क्या काम हो रहा है, राज्यों में क्या काम हो रहा है। और उसमें बड़ी आलोचना की जाती थी कि वो ऑफिसर बैठा हुआ है दिल्ली के AC रूम में योजना आयोग के में, और वो जैसलमेर के लिए भी वही नीति बनाता है जो कश्मीर में बारामूला के लिए बना रहा है, तो उनको पता ही नहीं होता। तो इस स्ट्रक्चर को चेंज किया गया और जब प्रधानमंत्री आए तो नीति आयोग बना दिया गया। लेकिन दोनों में बड़ा फर्क क्या आया कि योजना आयोग के पास वित्तीय पावर थे, वहां मुख्यमंत्री अपने सीधे फाइनेंसेस दे सकते हैं किसी फाइनेंस राज्य नहीं, से। वो मुख्यमंत्री वहां पर जाते थे, अपनी डिमांड रखते थे और उस पर योजना आयोग खुद तय करके आपस में बैठकर उसमें से जितना देना है, 80% देना है, 70% देना है, या किसी योजना में पूरा देना है, उस पर चर्चा करते थे। नीति आयोग का स्ट्रक्चर फाइनेंशियल पावर वाला नहीं है, वो थिंक टैंक है भारत सरकार का, तो बड़ा फर्क हो गया है। सही बात है। इसलिए जो इसलिए ममता जी कह रही है इसकी ममता जी जरूरत नहीं, कह- हटा हाँ, दो इस- इसको। तो ये नीति आयोग थिंक टैंक है और वो केंद्र सरकार की नीतियों को, लेकिन उसका एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि वो हर राज्य के लिए, हर इलाके के लिए अलग अलग जरूरतों पर अपना प्लान बना रहा है, अलग अलग तरीके से। ये नहीं कि अब वो पूरे प्लान देश सरकार को भर देता के है। लिए एक तरीके से बनाए, फिर वो पर प्लान वो सरकार सरकार को को देती देता है और सरकार और राज्य मिलकर उस पर काम करते। इस बैठक का एक और बड़ा मुश्किल काम था जो मैं बता रहा हूँ कि 9th गवर्निंग काउंसिल बैठक थी। इसका एजेंडा सरकार ने तय किया, हर बैठक का सरकार, केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन उन्होंने तय किया कि ये बैठक है 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए क्या योजना बनाई जाए, और उसमें केंद्र सरकार ने 100 पॉइंट्स का एक वो बनाया अपना पावर पॉइंट, वो इनको भेजा है। तो उस पर सरकार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करनी थी। जो इंडिया ब्लॉक के जो मंत्री हैं या सरकारें हैं, उनका विरोध इसी बात पे था कि इस एजेंडा पर हम क्या काम करेंगे। नीति आयोग की बैठक वो ये चाहते हैं कि हमारी जो जरूरत है उस पर आप सुनवाई करें। बेसिक झगड़ा ये था, मैं आपको पूरी डिटेल में बात बता रहा हूँ। बेसिक झगड़ा ये था कि भाई नीति आयोग की बैठक आप बुला रहे हैं तो उसमें हमारी सुनवाई करें कि हमें राज्यों को क्या चाहिए। आप तो ये कह रहे हो कि ये विकसित भारत 2047 में बनाना, उसके ये 100 पॉइंट्स है, इस पर आप क्या करेंगे। तो बेसिक विरोध ये था, उसकी वजह से बॉयकॉट किया गया। ममता जी ने कहा कि भाई हमने कह भी दिया है, लेकिन मैं अपोजिशन की वॉइस बनूंगी कि वहां पर जाकर ये बात की जाए, और उन्होंने उसी तरह से करके मैं नहीं जानना चाहता कि उनको ऑफ किया गया, ऑफ किया गया नहीं किया गया, लेकिन हाँ मतलब ये आज की बैठक जो है शुरुआत से पूरी तरह इस पॉलिटिक्स से घिरी रही है। घिरी हुई थी। ये है इसका दो बात मैं जोड़ देता हूं। कल ममता बनर्जी ये चाहती थी कि पूरे विपक्ष के जो मुख्यमंत्री वो इस बैठक में शामिल हो और सब अपने राज्य के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसकी बात वहां पर उठाए। जी। ममता बनर्जी कल जब सुनीता केजरीवाल से मिलने गई थी तो ममता बनर्जी ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि भगवंत मान को इस बैठक में आना चाहिए और अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहिए अगर उन्हें लगता है कि पंजाब के साथ कुछ गलत हो रहा है। सुनीता केजरीवाल ने कल ममता बनर्जी की भगवंत मान से घर से बात कराई थी फोन पर, और ममता जी ने भगवंत मान से कहा था कि आप बैठक में आइए, लेकिन आम आदमी पार्टी तय कर चुकी थी कि उन्हें नहीं जाना है, इससे भगवंत मान पहुंचे नहीं। ममता बनर्जी विपक्ष की से इस बात से नाराज थी कि जब नीति आयोग की बैठक में सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो पूरा विपक्ष के जो मुख्यमंत्री है वो इकट्ठे वहां जाए वो अपनी और voice- सारी बात अपनी वहां पर रखें और सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को वहां एक साथ घेरे कि उनके राज्य को बजट में क्या नहीं दिया गया, किस तरीके से उनको केंद्र से मिलने वाला पैसा नहीं दिया जा रहा है और किस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो बात रहा तो है। सही है, आपको प्राइम मिनिस्टर के सामने बोलने का मौका मिलता है। बिल्कुल, अपने- यही बात लेकिन मैं जान- कांग्रेस ने आपके ममता बनर्जी की ये बात नहीं मानी और कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं जा रहा है। ममता बनर्जी ने स्टैंड लिया कि मैं जाऊंगी, भले ही कांग्रेस न जाए और बाकी विपक्ष न जाए। इसके बाद स्टालिन को कहा गया कि आप ममता बनर्जी से बात कीजिए और उनको रोकिए, वो अकेली वहां उस बैठक के अंदर जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने तय कर लिया, मैं बैठक के अंदर जाऊंगी, और वो बैठक के अंदर गई। और जैसे रोहन ने भी बताया, ये पहले से स्क्रिप्ट तय थी कि ममता बनर्जी ये जानती थी कि मैं वहां जाऊंगी, अपनी बात रखूंगी। इससे बेहतर ये है कि वहां जाकर मैं बताऊं कि मुझे अंदर बोलने नहीं दिया गया और मुझे कम समय दिया गया, और वही आकर उन्होंने बाहर बात कही है। लेकिन वो बैठक में गई भी। लेकिन जो भूमिका पहले बना दी गई थी, और सौरभ ये भी बता दूं कि ममता का जो नेचर है ना वो बड़ा मर्क्यूरल टाइप का। आप देखिए जब राहुल गांधी ने स्पीकर की अनाउंसमेंट कर दी कि हमारा कैंडिडेट स्पीकर बनेगा, ममता जी ने ट्वीट करके ये कह दिया कि हमसे तो पूछना चाहिए था। तो जो वो एक उनका जो नहीं, तो स्वभाव है साफ ना, बोलने को मर्क्यूरियल कहना ठीक नहीं है। कोई बात जिसको पसंद नहीं आती हमेशा दबे छुपे तरीके से क्यों बात की जाए कि नहीं सबको साथ दिखाना है। जैसे ये बात की गई भी इंडिया ब्लॉक ने तय कर लिया, लेकिन उनकी अपनी राय है
कि हमें प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखनी चाहिए। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। और मुझे लगता है जो ममता जी ने बड़ी फिनिश के साथ ममता बनर्जी ने जो अभी जो कुछ कहा बाहर निकल करके कि मुझे बोलने नहीं दिया, माइक ऑफ कर दिया, हमारे साथ भेदभाव होता है, इस सब पर फाइनेंस मिनिस्टर ने रिएक्ट किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो उन्होंने इस पर अब क्लैरिफिकेशन दिया है। उनकी बात मैं आपको सुनाता हूं। Speaking, but apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the time of allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all Chief Ministers, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true, and it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she's reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she's going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as a excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than, again, build a narrative based on falsehood speaking. अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि इस ममता बनर्जी की बात पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए वित्त मंत्री को भेजा गया है और वित्त मंत्री साफ कह रही हैं कि ये झूठ है कि माइक ऑफ किया गया, ये सरासर गलत है। और उन्होंने सारा जो है प्रकरण बता दिया कि जब अलॉटेड टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद रक्षा मंत्री चेयर मीटिंग को प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज उसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। तो अब एक ऑफिशिएट आप कह सकते हैं वो कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो जब किसी स्पीकर का टाइम, मुख्यमंत्री का बोलने का टाइम खत्म हो गया तो वो माइक पर टैप करते, वो हुआ। और उसके बाद बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी कुछ नहीं, अपना टाइम खत्म होने के बाद और समय की रिक्वेस्ट की तो उनको बोलने दिया गया। ये ममता बनर्जी कर सकती थी कि और मुझे और समय चाहिए बोलने के लिए और उसको बोलने दिया जाता। प्रोसीजर यही है। इसीलिए लेकिन उन्होंने जैसे ही वो टैप हुआ वो उठ करके आगे वही मैंने कहा कि उन्होंने बड़ी सफाई से ये बयान दिया। उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट का जो समय दिया था मैंने बोला और उसके बाद वो बंद किया गया। मतलब ये नहीं कह रहे कि सरकार ने मौका नहीं दिया बोलने का, ये भी सच है। ठीक है 5 मिनट, लेकिन वो कह रहे माइक ऑफ किया, वो गलत है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जब टैप किया तो कोई भी, जैसे सारे सिस्टम में होता है, कोई कॉन्फ्रेंस में भी आप जाते हैं तो एक अलॉटेड टाइम होता है, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई चाहता है स्पीकर तो 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा बोल सकता है, जो मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ। जो निर्मला जी भी कह रही है औरों को भी मौका दिया गया। ममता जी चाहती तो वो कहती नहीं, आई वांट टू स्पीक मोर। हाँ, तो बस जैसे ही उन्होंने टैप किया वो एक फॉर्मल काम है कि भाई क्योंकि एक टाइम है ना, 30 लोग बोलने वाले हैं। कोई तो बताएगा कि साहब अभी आपको जो टाइम अलॉट हुआ था वो खत्म हो गया। अब इसके बाद भी आप बोलना चाहते हैं तो बोल लें, जैसे 5 मिनट 2 मिनट कोई बोलने भी थे, लेकिन उन्होंने इसको पूरी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया ना। नहीं, मुझे लगता है इसमें अब उन्होंने एक्सक्यूज ढूंढा, ये बात तो सही है। हाँ, ये एक्सक्यूज ढूंढा और वो एक्सक्यूज इसलिए क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक के साथ भी खड़े दिखना चाहती थी कि देखो मैं गई और प्रोटेस्ट करके दिखाकर ये है उसका मसला। नहीं, मुझे लगता है कि इस शुरू से इस प्रकरण को देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक में एक कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा है। मतलब पहले कांग्रेस ने तय किया कि हम नहीं जाएंगे, फिर दूसरे मंत्री आए, फिर उहापो रही झारखंड की और ममता इस ढंग से बात भी नहीं की। अगर ये इंडिया ब्लॉक अगर उसको वाकई सरकार को घेरना ही था तो सारे मुख्यमंत्रियों को जाना चाहिए था वहाँ, एक स्ट्रेटजी बना करके तय करके अपने अपने राज्यों की बात करनी चाहिए थी। और अगर उसमें सरकार सही रिस्पॉन्स ना करती, सही ढंग से रिस्पॉन्ड ना करती या ना बोलने देती, तब आप उस इशू बना करके
वॉकआउट करते, बाइकआउट करते, जो भी करते, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता, बजाय कि आप कुछ लोग बाहर बैठे गए नहीं और एक अकेली ममता जी गई और लौटाई माइक ऑफ करने का बहाना का कारण देकर। ममता जी को इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं की, जो कांग्रेस तय कर ले वो मैं मानूं ये नहीं चलेगा। नहीं, कांग्रेस की भी गलती है, कांग्रेस की फैसला कांग्रेस का था। नहीं, कांग्रेस ने भी गलती की है। कांग्रेस को फैसला लेने से पहले सबको भरोसे में लेना चाहिए ना। आप हाँ, तो वही बात आपके 3 मुख्यमंत्री हैं, बाकी जो 6 मुख्यमंत्री और हैं उनको उनसे बात करनी चाहिए ना। ममता से बात कर रहे हैं, स्टालिन से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो तब ज्यादा मुकम्मल बात होती है। देखिए, सरकार की तरफ से भी एक ये दिखाता है कि अब ये नैरेटिव हाथ से निकलने नहीं देना चाहती सरकार। सरकार को अगर लगता है कि यहाँ नहीं कहीं कोई गलत बात हमारे खिलाफ कही जा रही है, तुरंत उसको पकड़ो, तुरंत उस पर क्लैरिफाई करो, सच बता दो जो है, वरना गंभीर आरोप है सर। नहीं। और मुख्यमंत्री, इसीलिए वित्त मंत्री को भेजा जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जरूरी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री आरोप लगा रही है कि मैं वहां गई, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया, दूसरे लोगों को 15 मिनट दिया गया, मुझे सिर्फ 5 मिनट दिया गया, तो सरकार का पक्ष है कि सरकार बताएगी कि नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, आपको पूरा बोलने का मौका दिया गया है, सिर्फ ये आपको ऐलान दिया गया है कि आपका तो समय सरकार खत्म हो गया, आप 2 मिनट बढ़ा सकती थी। ममता बनर्जी रिक्वेस्ट करके बढ़ा सकती थी। ममता बनर्जी ये कह सकती थी बाहर आकर कि मैंने रिक्वेस्ट की थी लेकिन मेरा समय बढ़ाया नहीं गया, बाकी लोगों का बढ़ा दिया गया। तो उस बात नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अभी नीतीश कुमार वाला आपको मामला बताता हूं। नीतीश कुमार के प्रतिनिधि वहां पर आए हुए हैं, नीतीश कुमार ने प्रतिनिधि तो आए, खुद नहीं आ पाए वहां पर। उस पर मुझे लग रहा है उनकी पार्टी ने भी स्पष्टीकरण दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन रोहन जैसा कह रहे थे, मतलब एवरीथिंग वाज स्क्रिप्टेड। एब्सोल्युटली। और सौरभ, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी आज की डेट में ना राहुल गांधी से ज़्यादा आगे निकल गई हैं, चाहे वो हेडलाइन मैनेजमेंट हो। आप देखिए आके हेडलाइन मैनेजमेंट है कि माइक ऑफ हो गया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ना कांग्रेस को पीछे रखने में हमेशा पूरी कोशिश करती हैं। उन्होंने सुष्मिता देव को वहां से निकाल लिया, साकेत गोखले को वहां से निकाल लिया, तो कांग्रेस के लीडर्स को पोच भी करती हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस की पीछे प्रॉब्लम छोड़ के ना, कांग्रेस लेकिन फिर भी एक अखबार है जो कल बड़ी रंग बिरंगी सी हेडलाइन छापेगा ममता बनर्जी के ऑफ होने ठीक के है। और ऊपर। एक बात और समझिए, सरकार क्यों सर ब्रेक ले लूं मैं? नहीं, केवल इसी वजह की सरकार क्यों क्लैरिफाई कर रही है कि आपका माइक आजकल ऑफ किया डिजिटल जाता है, मीडियम ब्रेक जो है वो इतना हो गया कि आज 2 घंटे यदि इस पर बात नहीं होती तब तक तो ये बात हो ही जाती है ना देश भर में कि भाई मुख्यमंत्री को नहीं बोलने दिया। देखिए, मुझे ब्रेक लेना था लेकिन मैंने माइक तो ऑफ नहीं किया, वो बोलना चाहते थे, उन्होंने बात पूरी कर ली ना। यही होता है सिस्टम, यही होता है तरीका।